जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के अंदर एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न फिजिक्स में दे रखे हैं उनकी आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 वाला जो एग्जाम है जो कि 21 फरवरी को आयोजित होने वाली है उसमें आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि आपतित किरण समतल दर्पण के बीच में 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक समतल दर्पण से संबंधित एक डायग्राम बनाते हैं। चलो, ये मैंने बना दिया। देखो, ये जो किरण आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली किरण, ठीक है, ये वाली किरण कौन सी होती है? आपतित किरण। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? आपतित किरण समतल दर्पण के बीच में, आपतित किरण ये हो गया और ये हो गया हमारा समतल दर्पण, इसके बीच में ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है भाई? तो ये पूछ रहा है कि भाई परावर्तन कोण का मान, मतलब ये वाला जो कोण है इसका मान हमें ज्ञात करना है, परावर्तन कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे? तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि कोण आई, ठीक है, कोण आई प्लस कोण 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसको देखिए, ये देखो कोण आई, सॉरी, ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण 60 डिग्री। इन दोनों का अगर आप जोड़ करोगे तो आपके ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 90 डिग्री। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, माइनस 60 डिग्री। तो कोण आई का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आपके आंसर आ जाएगा। ये किसका मान आया भाई? ये इसका, इधर आपके कोण आई का मान आया, कितना आया भाई? कोण 30 डिग्री आ गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात है? जो परावर्तन का जो नियम है वो क्या कहता है? कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। इसका मतलब कोण आई अगर 30 डिग्री है तो कोण आर का मान भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको छोटे प्रश्न में देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रश्न का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, या फिर जो संख्या दे रखी है 60 डिग्री की जगह 75 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो, 90 डिग्री तो नहीं, 30 डिग्री हो सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपका मेथड यही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश वायु से, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल का मान दे रखा है। देखो, इसमें आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूला का नाम क्या है? अपवर्तनांक। क्या लगाओगे भाई? अपवर्तनांक लगाओगे। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है भाई? फॉर्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, या वायु के अंदर भी पूछा जा सकता है, और दूसरा बट्टा हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? इसको अपवर्तनांक, देखो अपवर्तनांक का मान कितना दे रखा है? 1.5। तो अपवर्तनांक के नीचे आप लिख दोगे 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? तो ये देखो, ये आपके सामने दे रखा है, कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। तो अगर आपको ज्ञात करना है कोई चीज़ तो आप एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब ये देखो कितनी बार जा रहा है? ये जाएगा 2 बार। कितनी बार गया भाई? 2 बार गया। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आसान सा आंसर था, ये आपका आंसर आ गया है। तो इसी प्रकार से आपको आगे वाले प्रश्न भी करने हैं। अगर ऊपर नीचे दे दें तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी और इस लेंस की प्रकृति आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, जो कि आपको याद होनी चाहिए। और अगर उत्तल लेंस का आपको पूछता, ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है? हमको दे रखा है एफ बराबर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.25 मीटर। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज किया है। अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/F होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/F का मान कितना दे रखा है? 0.25 मीटर। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो मीटर के अंदर ली जाती है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, -4d हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आउटर लेंस दे रखा है, तो आउटर लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है, तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दे रखी है और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं आपको क्रम से बताता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण, ये दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। अवतल दर्पण आते ही आपको याद होना चाहिए कि जो सभी है, ठीक है, जितने भी इसमें आएंगे वो सारे क्या आएंगे, नेगेटिव के अंदर आएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और फोकस दूरी, फोकस दूरी हमको मतलब दे नहीं रखी है, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों आपको एक साथ लिखना है। फिर क्या दे रखा है आगे देखिए, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक है, मतलब बिंब की हाइट दे रखी है। क्या दे रखा है भाई, बिंब की हाइट। ठीक है, बिंब की हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, बिंब का मतलब बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि दूर पड़ी है। और आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब के बारे में। तो आपको क्या ज्ञात करना है भाई, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको जो v अपन बोलते हैं वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप इसकी प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की हाइट, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की हाइट आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न के अंदर मिल जाएगी। फिर आप देखोगे कि हमको क्या क्या दे रखा है, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, ये अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/v का मान आपको ज्ञात करना। ये तो हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, दर्पण वाला। ठीक है, तो 1/v यहाँ से आप निकालोगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो आगे आपके क्या हो जाएगा, देखो बराबर 1/f। f का मान कितना दे रखा है, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाए, लेकिन अवतल दर्पण आते ही सारे चिन्ह क्या होंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो वक्रता त्रिज्या नेगेटिव में, फोकस दूरी भी नेगेटिव में, बिंब की हाइट हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, इसको प्लस में लेना। बाकी देखो बिंब की जो दूरी है वो भी आपके नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/v बराबर क्या हो गया, बराबर 1/f। तो 1/f, f का मान कितना दे रखा है, -30। तो -30 हमने लिख दिया, माइनस का ये चिन्ह आ गया यहाँ पर। फिर u बराबर 1/u, u का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इनका आप एलसीएम निकालोगे तो 45 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 90 आता है। ठीक है, और ये माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, एक बात थोड़ा सा याद रखना। फिर देखो 30 का पाड़ा बोलोगे 90 आ जाए तो 3 बार में आएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस का 3 होगा। यहाँ पर आपके ये दोनों आपस में कट गए, कटने के बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया, 45 दूना 90, तो कितना आ जाएगा भाई, -3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1/90। ठीक है, ये मान किसका आया भाई, 1/v का मान आया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान आपके कितना आ गया, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई भाई, 90 सेंटीमीटर आ गई भाई। और ये 90 सेंटीमीटर कौन सी है भाई, माइनस के अंदर है, याद रखना है। तो -90 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। एक आंसर तो हमारा आ गया है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बट्टा बिंब की दूरी। ठीक है, बिंब की क्या हो जाएगा, ये दूरी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, h हो जाएगा। ठीक है, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई देखो यहाँ पर दे रखी है, बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये रहा सॉरी, ये रहा
बिम्ब की ऊंचाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दोगे, माइनस का चिन्ह लगाया। प्रतिबिंब की दूरी, देखो प्रतिबिंब की दूरी ये रहा, हमने v का मान हमने ज्ञात किया अभी, ठीक है, कितना निकाला भाई, 90 सेंटीमीटर निकाला। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितने आ जाएगी, -90 आ जाएगा, ठीक है, देखो -90 हमने यहाँ पर निकाला है। और बिंब की दूरी जो कि हमें प्रश्न में दे रखा था, कहाँ दे रखा है भाई, बिंब की दूरी ये रहा 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये किस में है भाई, माइनस के अंदर है, तो कितना आ जाएगा, -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कटा, फिर भी आपके यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, तो 4 दूना 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और ये माइनस का चिन्ह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो -8 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये इनसे संबंधित एक प्रश्न आपका आएगा, थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, किससे क्या होता है। चलो एक प्रश्न और करते हैं इसी से संबंधित। 2 सेंटीमीटर, देखो क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबा एक बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अवतल लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस दे रखा है, तो आप उत्तल लेंस एक बार लिख लोगे, ठीक है। हमने यहाँ पर उत्तल लेंस को लिख लिया है। उत्तल लेंस लिखते ही दिमाग में आना चाहिए कि जो सभी चिन्ह है वो आपके धनात्मक के अंदर आएगा, लेकिन बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ये थोड़ा सा याद रखना, बिंब दूरी हमेशा किस में होती है, ऋणात्मक होती है। बात कर लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, बिंब, तो बिंब की हाइट दे रखी है, सबसे पहले जो दे रखा है ना वो आप लिख लो। बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई, आपके दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपके आगे देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फोकस दूरी कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे देखिए उत्तल लेंस, तो हमने उत्तल लेंस के बारे में लिख दिया। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यू का मान, बिंब की जो दूरी है वो कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, थोड़ा सा याद रखना। तो ये प्रतिबिंब के बारे में भी ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला आप क्या कैसे क्या लिखोगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, ठीक है। ये मैंने लेंस का जो फॉर्मूला है उससे मैंने 1/v का मान हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो आगे आप देखिए, तो f का मान कितना दे रखा है, तो f का मान देखो 1/v बराबर क्या दे रखा है भाई, f का मान, तो f का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है भाई, 1/u, तो u का मान कितना दे रखा है, 1/-15, यहाँ पर लिख दोगे आप, यहाँ पर मैं एक बार -15, ये रहा -15 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम लोगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है, तो 30 आता है, 10 का पाड़ा बोलो 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में क्रॉस होकर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। तो माइनस का चिन्ह आपने यहाँ पर लगा दिया, ये रहा, यहाँ से आया माइनस का चिन्ह। फिर आपको क्या करना है, 15 का पाड़ा बोलना है, 30 कितनी बार में आता है, तो 15 दूना 30, तो प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/30। ये मान किसका आया भाई, 1/v का मान आया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, संख्या को उल्टा कर लो, तो 30/1 हो जाएगा, तो 30/1 को आप 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई बिंब की स्थिति हमें ज्ञात हो गई, फिर इसका आकार ज्ञात करो, आपको आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। ये आपको याद रखना है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। आगे देखिए h डैश, तो h डैश आपको प्रतिबिंब की हाइट आपको ज्ञात करनी है। h हाइट कितनी दे रखी है, देखो प्रश्न के अंदर हाइट कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे, बराबर v, देखो v का मान कितना दे रखा है, v देखो v का मान दे नहीं रखा है, हमने निकाला है, कितना निकाला भाई, 30 निकाला है, तो v की जगह आप क्या लिख दोगे, 30 लिख दोगे, ठीक है, बट्टा u, तो u का मान आपको परीक्षा में सॉरी पेपर में दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, -15 दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने -15 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये
माइनस का कटेगा, प्लस से कटेगा, तो आंसर आपके माइनस के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, ये माइनस के अंदर ही आपका आंसर आने वाला है। 15 दूना 30। ठीक है, तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये माइनस इसका साथ में आ गया, तो -4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वास्तविक और उल्टा। देखो, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ आएंगे, और आभासी प्लस सीधा ये दोनों आपस में साथ आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप अपने नॉलेज में रखना। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित विद्युत धारा को जो आवेश है, आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। आवेश का परिणाम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे, आपको क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है 0.5 एम्पियर, तो आई का मान कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर आपको दे रखा है। ठीक है, बात कर लेते हैं समय के बारे में, तो टी बराबर कितना दे रखा है, 10 मिनट आपको दे रखा है। या फिर आप 10 मिनट को क्या कर सकते हो, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात लिखा दे रखा है। क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आवेश आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q बराबर आई टी। क्या होगा भाई, Q बराबर आई टी होता है। आई का मान कितना दे रखा है 0.5 गुणा टी का मान कितना दे रखा है 600। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 कूलाम। एकदम आसान सा प्रश्न था, आप इससे आंसर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। देखो, अगला प्रश्न को करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। V बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक है, विभवांतर का एक फॉर्मूला है, इसी से एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखो क्या प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्या क्या दे रखा है, तो V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्टेज दे रखा है। Q का मान कितना दे रखा है, 2 कूलाम दे रखा है। और W आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होगा, कार्य बट्टा आवेश। क्या होगा भाई, कार्य बट्टा आवेश, इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे कि भाई हमें कार्य कितना दे रखा है, तो विभवांतर हमें वोल्टेज कितना दे रखा है भाई, 12 वोल्टेज दे रखा है, बराबर कार्य W हो जाएगा। ठीक है, बट्टा आवेश का कितना हो जाएगा, 2 कूलाम हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 24 जूल आंसर आ जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं लिख देता हूँ, W बराबर 24 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से आंसर निकालना है। और आंसर निकालने के बाद में आपको इसका मात्रक जरूर लिखना है। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो इसके नंबर आपके कट सकते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, एक फॉर्मूला है V बराबर आर आई। ठीक है, और इसी से आपके दो फॉर्मूले बने हैं, R बराबर V बटा आई और I बराबर V बटा आर। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न एक पूछा गया है, जिसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या प्रश्न है, एक विद्युत हीटर, ठीक है, विद्युत हीटर के बारे में बात कर रहा है। एक विद्युत हीटर की जो कुंडली है उसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्टेज से कितनी धारा लेगा। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो आप लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे प्रतिरोध कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, ये दे रखा है प्रतिरोध। फिर आप लिखोगे V वोल्टेज, कितना वोल्टेज है, 220 वोल्टेज आपको दे रखा है। और विद्युत धारा I का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर आर आई। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। और इसी से आप क्या निकालोगे, I का मान निकालोगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप निकाल लो कि I बराबर V बटा आर। V का मान कितना दे रखा है, ये रहा 220, कितना दे रखा है भाई, 220 बट्टा आर का मान कितना दे रखा है, 100 ओम। ठीक है, तो इन दोनों को आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। ठीक है, आई का मान कितना आ गया भाई, 2.2 एम्पियर। तो ये स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, 2.2 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है। ठीक है, और इन्हें 12 वोल्टेज की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो क्या पूछा है भाई, प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। विद्युत धारा का मान मतलब आपको I का मान आपको ज्ञात करना है। फिर क्या बोल रहा है, प्रवाहित विद्युत धारा, टोटल जो विद्युत धारा है
ठीक है ना, I1 I2 I3, ठीक है। इन टोटल का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर आपके पास ये आ गया तो इन सब का जोड़ करके आप ये निकाल सकते हो। और क्या बोल रहा है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा के अंदर, कल वाले परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, R1 बराबर का मान कितना दे रखा है, 5 ओम, ठीक है। R2 का मान कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। और R3 का मान कितना दे रखा है, 30 ओम आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, क क्या कह रहा है, प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो R1 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 में प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा भाई, I बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V बट्टा R, ठीक है। V का मान कितना है भाई, 12/5, कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, ठीक है। 2.4 ये हो जाएगा I एम्पियर, I का मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 2.4 एम्पियर आंसर आ गया। R2 के अंदर बात करें कि R2 में प्रवाहित विद्युत धारा तो क्या हो जाएगा भाई, 12 वोल्टेज तो ही है, और प्रतिरोध कितना है भाई R2 का, तो 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.2 एम्पियर। और R3 के अंदर बात करें तो R3 के अंदर आपके सामने जो विद्युत धारा है वो कितनी आएगी, 12 वोल्टेज बट्टा कितना दे रखा है भाई, प्रतिरोध 30 ओम दे रखा है, तो ये कितने एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपके सामने, ये सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, क का मान निकाल दिया, अलग अलग हमने विद्युत धारा का मान निकाल लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपके सामने क्या कह रहा है, प्रवाहित, क्या कह रहा है भाई, प्रवाहित कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I1 का मान कितना दे रखा है, 2.4, ठीक है, प्लस I2 का मान कितना दे रखा है, 1.2, और I3 का मान कितना दे रखा है, 0.4, ठीक है। तो इन दोनों तीनों का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ख का आंसर भी आपके सामने आ गया है। तीसरा क्या दे रखा है, देखो ग क्या कह रहा है, कुल प्रतिरोध, क्या ज्ञात करना भाई, कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो ये जो जितने भी आपके हैं ना, ये आपके समांतर क्रम में रखे गए। ये किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में। मैं आपके सामने इधर लिख देता हूँ, ये आपके किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं प्रश्न में लिखना भूल गया था। तो समांतर क्रम के अंदर आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। समांतर क्रम में आपको क्या करना है, इस तरह से आप बनाकर लिखोगे। कितना कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, फिर 10 ओम दे रखा है, और फिर कितना दे रखा है, 30 ओम दे रखा है, ठीक है। तो आपको ज्ञात कैसे करोगे, ये देखो मैं इधर निकालता हूँ, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। 5 छंग 30 प्लस 10 तिया 30 प्लस 30 एकम 30, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10, तो 10/30। और ये मान किसका आया भाई, 1/R का आया। तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, 30/10 हो जाएगा। आप इसको उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो R बराबर कितना ओम आ गया, 3 ओम आपके आंसर आ गया। तो ये आपके सामने आंसर आ गया, कितना आ गया भाई, 3 ओम। तो आपने क का मान आपने निकाल लिया, ख का मान 4 एम्पियर निकाल लिया, और ग का मान कितना आया भाई, 3 ओम आपने निकाल लिया। तो ऐसे आपको ये प्रश्न को आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है, क्रम से सोल्व करना है, क्रम से, ऐसे नहीं आपने बीच में से कर दिया हो। अब देखो अगला क्या कह रहा है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, इन प्रतिरोध जो है, इन 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको जो क्रम है वो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आपको इसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा भाई, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, अधिकतम प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए आप किस में जोड़ोगे भाई, आप श्रेणी क्रम के अंदर इसको जोड़ लोगे। ये रहा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के अंदर आपके ने 4 ओम, 8 ओम,
12 ओम और 24 ओम। ठीक है, इनको आपको जोड़ना है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, R1 का मान कितना है? 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12 और R4 का मान कितना है? 24 है। इन सब का टोटल कितना आ जाएगा? 48 ओम। ठीक है, ये तो किसका मान आ गया? आपके अधिकतम प्रतिरोध का। और आपको अगर पूछें कि न्यूनतम प्रतिरोध, ठीक है, बी क्या है? बी वाला क्या कहता है? न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम प्रतिरोध, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आप किसमें जोड़ोगे भाई? समांतर क्रम में जोड़ोगे। ठीक है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ोगे? आपको इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, आपको इस प्रकार से जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा? 4 ओम या 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो समांतर क्रम के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/R1, R1 का मान कितना दे रखा है? 4 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है? 1/8 हो जाएगा। R3 का मान कितना दे रखा है? 12, तो 1/12 हो जाएगा। और R4 का मान कितना दे रखा है? 24 हो जाएगा। ठीक है, और इन सब का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो 24, 12, 8 और 4, इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 4 का पाड़ा कितनी बार जाएगा? 24 आता है, 6 बार जाएगा। 8 का पाड़ा कितनी बार? 3 बार गया। 12 का पाड़ा बोलो 24 आ जाए, 2 बार आ गया। और 24 का पाड़ा 1 बार में आया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6, 3, 9, 9 और 3, 12। तो 12/24 ये किसका मान आया भाई? 1/R का मान आया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 24/12। ठीक है, तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ गया? 2 ओम। कितना आ गया भाई? 2 ओम। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको निकालना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध को के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन का जो प्रतिरोध हो वो 9 ओम प्राप्त हो, 4 ओम प्राप्त हो और 1 ओम यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर आपके होगा 2 ओम। ठीक है, ये तीनों आपको प्राप्त होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं पहला। ठीक है, आपको आंसर कितना चाहिए? 9 ओम आपको आंसर चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको एक बार इस तरह से जोड़ के हम देखेंगे। ठीक है, इस पथ में आपको जोड़ के देखना, 2-3 तरीके से आपको जोड़ के देखने हैं, उल्टे पुल्टे तार करके। तो यहाँ पर आपको 6 ओम लिखना है, यहाँ पर भी 6 ओम लिखना है, यहाँ पर भी क्या लिखना है? 6 ओम आपको लिखना है। और ये लिखने के बाद में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये वाले को आपको सोल्व करना है। इस वाले को आपको क्या करना है? इसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये आपका किस क्रम में है? ये किस क्रम में भाई? समांतर क्रम के अंदर है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो कितना आ जाएगा? 2/6। ठीक है, 1/R का मान कितना आया? 2/6। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, मतलब कितना ओम आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 3 ओम आ गया। कितना आया भाई? 3 ओम आ गया। अब देखो ये किस क्रम में है? इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ये देखो, ये 6 ओम तो है ही है। और इसका आंसर देखो, ये कितना ओम है? ये 6 ओम है। ठीक है, और इसका आंसर कितना आया? 3 ओम आ गया। कितना आया भाई? 3 ओम आया। कितना आया भाई? 3 ओम यहाँ पर आ गया। और ये अब किस क्रम में है? ये क्रम कौन सा है? ये आपके समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 का मान कितना है? 6 प्लस R2 का मान कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 9 ओम। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था? प्रतिरोध कितना लाना था? 9 ओम लाना था। तो ये आपका आ गया। तो ये देखो मेन आंसर आपका कौन सा है? मेन आंसर है आपका ये वाला। कौन सा है भाई? ये वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, ये तो आपने सॉल्यूशन करके निकाला है कि भाई 9 ओम इसमें आता है या नहीं आता है। आगे देखिए, आगे हमको क्या करना है? 4 ओम आपको निकालना है। तो दूसरे के अंदर आपको क्या निकालना है भाई? 4 ओम आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मैंने ऐसे ही करके एक छोटा सा इसको इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, इसको किस क्रम में जोड़ दिया? इस क्रम में जोड़ दिया। तो यहाँ पर कि कितना ओम है? 6 ओम। यहाँ पर भी 6 ओम और यहाँ पर भी कितना है? 6 ओम हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर भी आप क्या करोगे? इधर भी आपको ये वाला आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन करते हैं। देखो करो,
क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि ये किस क्रम है भाई, ये श्रेणी क्रम के अंदर है। तो 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा भाई, 12 ओम हमें प्राप्त हो गया। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे कि 6 ओम तो पहले ही दे रखा है और इसका सॉल्यूशन कितना है अभी, 12 ओम, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, कैसे करोगे, तो ये आपके अब किस क्रम में है, ये दोनों आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो इसको आपको करना है 1/r1, R1 का मान कितना है 6 प्लस R2 का मान कितना है 12, तो 1/12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो 3/12, ठीक है। तो ये आपका सामने आ गया 3/12, किसका मान आया भाई, 1/r का मान आया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, तो कितना आ गया 4 ओम, और हमें कितना चाहिए था, 4 ओम चाहिए था। इसका मतलब हमने जो डायग्राम लिया ये एकदम सही है। आप इसको 6 ओम के प्रतिरोधों को आप इस तरह से जोड़ सकते हो। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा हमें ज्ञात करना है 2 ओम हमें निकालना है। तो 2 ओम आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो अपनी नोटबुक में भी आप निकाल सकते हो, मैं तो आपके सामने सॉल्यूशन करके ही दूंगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार इस तरह से हम जोड़ के देखते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं। ये तीनों को आपको क्या करना है, समांतर क्रम के अंदर जोड़ना है। 6 ओम, ये भी 6 ओम, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ये तीनों किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना है 6, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3/6। ये किसका मान आया भाई, 1/r का मान आया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। तो r बराबर कितना मान आ जाएगा, ये कटेगा 2 बार, तो 2 ओम आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो डायग्राम लिया 2 ओम, ये एकदम सही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर निकालने हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ। आपके यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार मैं बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न के अंदर ये रहा, यहाँ से यहाँ पर हो गया आपके प्लस माइनस 6 वोल्टेज, और ये आप लिख दो 2 ओम, ये 2 ओम, और ये हो गया आपके, ये भी 2 ओम के अंदर हो गया। क्या ज्ञात करना है, अब देखो मैंने लिख दिया ये सारे क्या क्या दे रखा है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध, देखो तुल्य प्रतिरोध के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको देखिए, तुल्य प्रतिरोध के अंदर ये रहा। तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालिए भाई। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। और यहाँ पर 4 ओम आ गया, मतलब यहाँ पर अब देखो इस डायग्राम को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना है, 4 ओम, और नीचे वाला का 2 ओम आपको निकालना ही है, ठीक है। तो अब इसको ज्ञात कीजिए, ऐसे आप निकालोगे। देखो R बराबर क्या हो जाएगा, ये मैं वापस लिख रहा हूँ, R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये इस वाले डायग्राम से आपको निकालना है। तो ये वाला डायग्राम ये किस में है, देखो ये आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। 3/4, ये मान किसका आया भाई, 1/r का मान आया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 ओम, ठीक है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4/3 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, 4/3, ठीक है। अगला ये क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ पर V बराबर क्या दे रखा है, तो V बराबर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है वोल्टेज 6 वोल्टेज। तो V बराबर 6 वोल्टेज, और R का मान कितना दे रखा है, 4/3 हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो R बराबर कितना है भाई, 4/3। तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। तो कैसे रखोगे, V का मान कितना दे रखा है, 6 वोल्टेज, बट्टा R का मान कितना दे रखा है, 4/3। तो 4 इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा,
ठीक है, 6×18 तो 18/4 एम्पियर, ठीक है, 18/4 एम्पियर या फिर हो जाएगा 4.5 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके एकदम सही है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगला देखिए क्या कह रहा है, 1 घंटे में 50 वोल्टेज विभवांतर से 96,000 कूलाम। इसको मैं थोड़ा सा संख्या चेंज करके यहाँ पर मैं 36,000 लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। 36 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में ऊष्मा का परिकलन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, समय। तो समय कितना दे रखा है आपको, 1 घंटा। समय कितना दे रखा है, यहाँ पर देखो 1 घंटा दे रखा है। 1 घंटे को मैंने अगर सेकंड में चेंज करूँ तो ये कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, 50 वोल्ट विभवांतर, मतलब V का मान कितना दे रखा है, 50 वोल्टेज दे रखा है। और विभवांतर से 36,000 कूलाम को, मतलब यहाँ पर कूलाम कितना दे रखा है भाई, 36,000। कितना दे रखा है भाई, 36,000 कूलाम को स्थानांतरित करने में कितनी हीट लगेगी, तो हीट का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो दो फॉर्मूले लगेंगे, H बराबर VIT, ठीक है। H बराबर क्या होगा, VIT आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास I तो है ही नहीं, अरे भाई आई तो आपके पास नहीं है ना, तो आई सबसे पहले आपको ज्ञात करना है। तो आई कैसे ज्ञात करोगे, तो Q बराबर क्या होता है, ये देख एक फॉर्मूला और लगेगा, क्या होता है भाई, Q बराबर IT। क्या होता है भाई, Q बराबर IT। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले से I का मान ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले अपन I का मान ही ज्ञात करते हैं। तो I बराबर क्या है, Q/T, ठीक है। Q का मान कितना दे रखा है, 36,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 36,000/T। समय कितना है, 3600 सेकंड दे रखा है, ठीक है। 2 0 से 2 0, 36 एकम 36, मतलब कितना आ गया, 10 एम्पियर आपके पास आ गया। आपके पास किसका मान आ गया भाई, आई का मान आ गया। अब आई का मान आ गया तो आपको आई का मान इस फॉर्मूले में लगाना है, ठीक है। तो क्या लगाओगे, H बराबर VIT, ठीक है। तो V का मान कितना दे रखा है, 50 वोल्टेज दे रखा है। V का मान कितना दे रखा है, 50 गुणा आई का मान कितना दे रखा है, तो आई का मान हमने कितना निकाला भाई, 10 निकाला है, गुणा और टी, यहाँ पर टी समय कितना दे रखा है, 3600 सेकंड। तो ये आपका 3600 सेकंड हो जाएगा। 50 को 36 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 180 आएगा। फिर देखो जीरो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आपको लगाना है। तो ये आपका क्या आ गया, ये जूल आ गया, ठीक है। और इसको आप सॉल्यूशन करने के लिए क्या लिख सकते हो, 1.8 गुणा 10 की घात 6 जूल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि भाई ये 3 जीरो है ना, इस 3 जीरो को आप क्या लिखो, किलो लिख दो, ठीक है। तो 1800 लिखा। देखो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसको, पहले तो 1800 लिखा, ठीक है। और फिर आपने ये जो 3 जीरो है ना, 3 जीरो से क्या मिलता है, किलो, ठीक है। 3 से क्या बनेगा, किलो, और जे से क्या हो जाएगा, जूल। तो 1800 किलो जूल भी आंसर आ सकता है, ठीक है। ये 3 तरीके हैं, आप कैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बात करते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज, ठीक है, विद्युत धारा के स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो इसकी शक्ति को आपको ज्ञात करना है और 2 घंटे में ये कितनी ऊर्जा को परिकलित करेगा, तो ये भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए। सबसे पहले हमने V का मान लिखेंगे। V का मान कितना दे रखा है, 220 वोल्टेज दे रखा है। और I का मान कितना दे रखा है, ये रहा विद्युत धारा, I का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पीयर दे रखा है, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है P आपको ज्ञात करना है और समय आपको दे रखा है 2 घंटे। क्या दे रखा है भाई, 2 घंटे। और 2 घंटे को अगर मैं चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7200 सेकंड हो जाएगा। सबसे पहले आप ये निकाल के साइड में रख देना, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, P बराबर VI। क्या फॉर्मूला होगा भाई, P बराबर VI। तो V का मान कितना दे रखा है, 220 गुणा I का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा, 1100 वाट। कितना आ जाएगा भाई, 1100 वाट आपके पास आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा, ठीक है। ये 2 घंटे में कितनी ऊर्जा लिया है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला देखो, W बराबर, ठीक है, P गुणा T, ठीक है। W बराबर P गुणा T। P का मान कितना दे रखा है, P का मान अभी हमने निकाला है, कितना होगा भाई, 1100 गुणा T का मान कितना है भाई, 7200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इनको दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा, 792, ठीक है। और उसके बाद में आपको 4 जीरो लगाने हैं। या फिर आप इसको
क्या लिख सकते हो, 7.92 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।